यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। गुरुवार को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यूपी सरकार पर जमकर हमले किए और बीजेपी को आरक्षण विरोधी करार दिया। उन्होंने योगी सरकार से ओबीसी आरक्षण के विषय पर विधानसभा सत्र बुलाकर चर्चा की मांग की। वहीं दूसरी ओर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिलचस्प ये रहा कि ओपी राजभर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव पर ही हमला करते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी की सरकार ने खत्म किया था। 4 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था। तत्कालीन सरकार में तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। कोर्ट ने यह कहा कि जो 27% आरक्षण है, इसका लाभ 12 जातियां उठा रही है। इसे मीडिया ने प्रमुखता से छापा था। प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। वर्तमान सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश यादव जी। कोर्ट ने कहा कि जो 27% आरक्षण है, इसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। जिसका आपको अखबार में मैं दिखा दूं, ये सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा था। ये देखिए, जागरण की खबर है, अमर उजाला की खबर है, जांच को ज्यादा मिला फायदा, अखबार में छपा है, हम नहीं बोल रहे हैं। 4 सितंबर की खबर है। की जातियों के आरक्षण पर रोक, ये हाई कोर्ट ने उस समय कहा जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और इन्होंने 5 साल सरकार चलाई, लेकिन सामाजिक न्याय करने के लिए जो अति पिछड़ा समाज 38% है, उसको हिस्सा देने के लिए कभी मन नहीं बनाए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार में ये जब रहते हैं तो ये जातियां याद नहीं आती है। सरकार से बाहर होने के बाद अति पिछड़ी जातियां याद आती हैं। ओपी राजभर ने कहा कि 38% आबादी है, ये जिधर घूम जाती है उधर सरकार बना देती है, जिधर साथ छोड़ देती है उसको उलट देती है, लेकिन हिस्सेदारी के लिए इसके साथ लंबे समय से अन्याय होता आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण में घालमेल हुआ है। इसके लिए हम लोग कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं। हम चुनाव तब तक नहीं होने देंगे जब तक आरक्षण तय नहीं हो जाता। जब इनके समय में नौकरियों में भर्ती हो रही थी, न तो राजभर, न चौहान, न पीर, न केवट, न मल्ला, न यारक, न अर्कवंशी, न बंजारा, न बहेरिया, न खंगार, न बानी, न बियाद, इन्हीं याद नहीं आवत रहा। सरकार में जब रहते हैं तब ये जातियां याद नहीं आती हैं, और सरकार से बाहर होने के बाद पिछड़ी जातियां याद आती हैं। 38% आबादी है, ये जिधर घूम जाती है उधर सरकार बना देती है, जिधर साथ छोड़ देती है उसको उलाट देती है। ये वो जातियां हैं। तो ये हिस्सेदारी के लिए इनके साथ लंबे समय से अन्याय होता आ रहा है, और अन्याय आरक्षण का अकेले लाभ किसने लिया है? ये अखिलेश जी नहीं, आपके जो प्रेस वार्ता हो रही थी उनको बताना चाहिए था कि आरक्षण का लाभ कौन कौन जातियां ली हैं, उनको बताना चाहिए था। आज जब ओम प्रकाश राजभर, मैं तो साथ में था जब मैं कहा कि भाई आप कश्यप को टिकट दे दो, बिंद केवट मल्ला को हिस्सेदारी दे दो, बारी बिहार बंजारा को टिकट दे दो, आप भारी हिस्सेदारी की जब बात मैंने किया, नाई गोणपाल की बात किया, तो इनको याद नहीं आ रहा था तब उस समय कि नहीं। और आज तो मैंने देखा सुना उनको कि जो सपा के और नेता हैं, इनको भी नहीं याद आता है कि कम से कम आज अगर पूरे उत्तर प्रदेश में खोजेंगे, थाने पर जाएंगे तो दरोगा भरो नहीं मिलेगा, तो भरो नहीं याद आया। आज चिंता आ रही है सभी जातियों की। तो ये जो आकर के टीवी पे बोल रहे हैं, हाँ, ये कटु सत्य है कि स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण में घालमेल हुआ है, और इसके लिए उन्होंने भी स्वीकार किया, हम भी स्वीकार कर रहे हैं, सरकार भी स्वीकार कर रही है। तो इसके लिए हम लोग कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं, और हम लोग इस चुनाव को तब तक नहीं होने देंगे जब तक हमारा आरक्षण लागू नहीं हो जाएगा।